एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 4 जुलाई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है नेल्सन मंडेला, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं साउथ अफ्रीका के। उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ 27 ईयर्स तक वो जेल में भी रहे। नस्ल भेद की जो नीति रहती है तो उसके खिलाफ इन्होंने अथक प्रयास किया और फाइनली सफल भी हुए उसमें। तो कोट है हमारा, डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर हम एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो हमें वो रैंक दिखाई देती है, लेकिन उससे भी पहले कई बार लोग जो है फेल करते हैं। या इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं, वो एडिसन है, न्यूटन है, या कोई भी साइंटिस्ट है, हमारा चंद्रयान मिशन ही क्यों ना हो, वो सक्सेसफुल हुआ बाद में, लेकिन पहले वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसी तरीके से जो सक्सेस मिलती है तो पुराना लोग भूल जाते हैं, लोग देखते ही नहीं हैं, उसके पीछे बहुत सारी असफलताएं कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो यही कोट था कि मुझे मेरी सफलता से नहीं जज करो, जो भी असफलताएं रही हैं उसके बाद भी मैं कैसे जो है बैक आया, उससे मुझे जज किया जाए। तो ये था कोट। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? और इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, भारत। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इन विच स्टेट विल साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है पंजाब। और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एयर इंडिया महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी। ये एफटीओ भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा, क्योंकि ये दक्षिण एशिया का, पूरा साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है जापान, सी है फ्रांस और डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, थाईलैंड। तो इस तरीके के जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो आपसे पूछे भी जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वज्राप्रकन में 1 से 15 जुलाई आयोजित किए जा रहे हैं भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग ले रही है। 2019 में इसका आयोजन मेघालय उमरोई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल? ऑप्शन ए है हंगरी, बी है जर्मनी, सी है पुर्तगाल और डी है डेनमार्क। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हंगरी। तो इस तरीके की कोई जो प्रेसिडेंसी होती है, स्पेशली जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, आईआर के क्वेश्चंस में आएगा ये। हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली है। हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जानोस बोका ने इसकी जानकारी दी है। अध्यक्षता पद पर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच बदलता रहता है, जिसका अर्थ है हंगरी दिसंबर 2024 तक ही इस पद पर रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल इन अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 8। तो 8 मेडल्स जीते हैं। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अम्मान, जॉर्डन में किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ किया गया है, जहां भारत शीर्ष पर रहते हुए कुल 8 पदक जीते हैं। युवा भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, बी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, सी है साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और डी है इंग्लैंड आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है हमारा भारत और श्रीलंका में। तो T20
जो विश्व कप होगा 2026 में, उसका आयोजन होगा भारत और श्रीलंका में। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। 55 मैचों वाला ये टूर्नामेंट उसी फॉर्मेट में खेला जाएगा जैसे अभी खेला गया था T20, जिसमें भारत जीता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और भारत श्रीलंका सहित 12 टीमें कंफर्म हो गई, अभी 8 टीमों के नाम कंफर्म नहीं हुए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से 2026 में T20 विश्व कप जो होगा उसका आयोजन करेगा। और अभी T20 विश्व कप हमारे प्यारे भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बैटिंग कोच एंड मेंटर बाय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, बी है गौतम गंभीर, सी है ग्रीम स्मिथ और डी है दिनेश कार्तिक। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो है मेंटर नियुक्त किया गया है। तो आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए है 1 जुलाई, बी है 2 जुलाई, सी है 3 जुलाई और डी है 4 जुलाई। सही आंसर है हमारा जो खेल पत्रकार वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे होता है हमारा, कब होता है? 2 जुलाई को, जो हमारा था 2 जुलाई को। हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई में मनाया जाता है। खेल पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरा जुनून रखने वाले कई लोग अक्सर खेल पत्रकारिता करते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक संगठन के रूप में AIPS के स्थापना दिवस की याद में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, डी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और इसका सही आंसर है हमारा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने जो है घोषणा की है कि भारत का जो हरित हाइड्रोजन पहल है उसके लिए ऋण दिया है। तो देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। इस फंडिंग से ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो हमारा 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक शून्य उत्सर्जन जो हमें करना है, नेट जीरो एम्बिशन का लक्ष्य हमारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया गया? Recently, the Space Exploration and Research Agency announced which country as a partner nation for the Human Space Flight Program? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है जापान और डी है पाकिस्तान। उसका सही आंसर है हमारा भारत। तो भारत को चुना गया है इसके लिए। अमेरिका स्थित अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। वे सीमित अंतरिक्ष उपस्थिति वाले देशों के नागरिकों को भविष्य के न्यू शेपर्ड मिशन में 6 सीट प्रदान करेंगे। तो ये याद रखिएगा, भारत को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड? ऑप्शन ए है दोहा कतर, बी है अस्ताना कजाकिस्तान, सी है नई दिल्ली भारत और डी है बिश्केक किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर है दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया है। बस जस्ट अ सेकेंड, दोहा कतर में जो है इसका आयोजन किया गया है, इसको याद रखिएगा आप। और पहली बार तालिबान ने 30 जून और 1 जुलाई 2024 को दोहा में आयोजित अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया है। यूरोपीय संघ और SCO सहित 25 देशों और संगठनों की उपस्थिति के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। तो बस ये याद रखिएगा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, जो कि अभी आपने पढ़ा है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इसके अलावा अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है उत्तराखंड का, तो उसके लिए मैंने जो कम दिन रह गए बहुत, जो भी रिमेनिंग डेज़ हैं, उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ स्ट्रैटेजी का एक वीडियो बनाया है। और एक अलग से भी एक वीडियो उत्तराखंड का है, जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन जो है राज्य के बारे में वो बेसिक चीज़ें कवर की हैं। तो जिसका भी एग्ज़ाम हो वो दोनों वीडियो आप जा कर के देख लेते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।